हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागरणजोश.com। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने आज क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर कंडक्ट कराया था। कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका पेपर कैसा हुआ। आपका नाम? अनामिका। अनामिका, आपका पेपर कैसा हुआ? बहुत ही अच्छा हुआ। क्या सेक्शंस में आपको कुछ डिफ़िकल्टी लेवल आई, कुछ प्रॉब्लम आया? इन सेक्शन सी एक्चुअली अच्छा, जो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ना वो थोड़े से टफ थे। ओवरऑल अगर हम बात करें जो सेक्शन ए, बी और सी थे, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन सा सेक्शन था और किस में सबसे ज़्यादा टाइम लगा आपको? सबसे ज़्यादा सेक्शन सी में ही टाइम लगा। ओके, मतलब जो लेंदी लिटरेचर पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया आपको। उसमें भी जो 8 मार्क्स वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है बस उसी में। ओके, बाकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे वो तो बहुत आसान थे, बहुत ईजी थे। बहुत इजी थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनसीईआरटी से सारी चीज़ पूछी गई थी या फिर कुछ? नहीं, सब कुछ एनसीईआरटी से पूछा गया था और जो सैम्पल पेपर्स की लिंक आई थी उसमें से आए थे कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर्स टाइप। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे आपसे बात करते हैं। आपका नाम? Ronak. रौनक, हाउ वाज योर पेपर? It's all good because I've studied very much and I practiced the मेरे को लग रहा है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था वो आ जाएंगे उतने। I expected that. ओके, तो कितना ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? कितना मार्क्स का एक्सपेक्टेशन? More than 65. मोर देन 65 आउट ऑफ 80। हाँ. तो अटेम्प्ट कितना किया है आपने? I have attempted all the questions. Even after the paper ending, I was watching the questions which is in all questions and that was also easy. But करना तो एक ही था तो एक ही किया. ओके, अगर हम आपसे बात करें जो है कि जो ओवरऑल सेक्शंस थे, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सेक्शन आपको कौन सा लगा? किस में सबसे ज़्यादा टाइम लगा? I found section 8 to be difficult, the reading part, because उसमें क्वेश्चंस ऐसे थे। मेरा जो अनसीन पैसेज था उसको मैंने बाद में किया क्योंकि मेरे सर ने ट्यूशन बोला था कि फर्स्ट उसको ही करना, लेकिन मैंने बाद में किया क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं मिल रहे थे। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द क्वेश्चंस। फिर मैंने सोचा कि बाद में करूँगा जब टाइम वेस्ट होगा, और वही हुआ। मेरा टाइम वेस्ट बहुत टाइम बच गया था मेरे लास्ट में। फिर मैंने उस क्वेश्चन को फिर उसमें किया, लेकिन सही गया। ओके, तो ओवरऑल आपको 65 एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 65 मार्क्स आएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और भी हम कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ से निकल जाइए, आप आइए। आपका नाम क्या है? कृष्णकांत। कृष्णकांत, तो हाउ वाज योर पेपर? गुड सर। तो ओवरऑल क्या डिफ़िकल्टी कुछ लगी आपको? और एनसीईआरटी से आया, कुछ कहीं से आया? सेक्शन सी में थोड़ा डिफिकल्ट लगा, मतलब लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन थे 10th और 11th क्वेश्चन, उसमें ज़रा डिफिकल्टी लगा। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मोर देन 70। मोर देन 70। सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से मिले? हाँ, सारे एनसीईआरटी के थे। ओके, थैंक यू सो मच। आइए आपसे बात करते हैं। प्लीज़ कम। तो यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स हैं और पीछे आप देख सकते हैं भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो मैं बीच बीच में आपको अगर कोई सामने से निकल जाता है तो उसके लिए सॉरी, बट यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिएक्शन हम लेते हैं। तो आपका नाम? प्राची। 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 प्राची, तो हाउ वाज योर पेपर? नाइस। आपकी जो 3 सेक्शंस थे ए, बी और सी, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन सा पेपर में, सबसे सेक्शन डिफ़िकल्ट कौन सा था और कितना टाइम आपको लगा उसमें? मेरा 1 आवर 2 आवर्स में हो गया था मेरा कंप्लीट। और सेक्शन ए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सेक्शन ए सेक्शन सी हल्का सा डिफिकल्ट। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे वो आपको डिफिकल्ट लगे। अच्छा, जो अगर हम देखें सिलेबस से ही पूछे गए थे आपसे सवाल कि आउट ऑफ द सिलेबस भी कुछ लगा नहीं आपको? नहीं, सिलेबस से ही था। सारे सिलेबस से ही पूछे गए थे। और कुछ चैप्टर आपको रिकॉल कर सकते हो कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए थे? सारे एक ही, मतलब एवरेज सब था, मतलब इक्वल क्वेश्चन थे सब में। और नेकलेस वाले क्वेश्चन थे और हाँ बस। आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? मैं एक्सपेक्टेशंस फिर भी आपने अपने दोस्तों से बात किया होगा यहाँ पे, तो कुछ समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ 70 का किया है, 70 में से 60 तो शॉर्ट है। 65 अबव। 85 अब हैं। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। ऑल द बेस्ट। आपसे बात करते हैं। आपका नाम? नेहा। नेहा, तो कैसा रहा आपका पेपर? इट वॉज नाइस। कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट कोई भी नहीं था, सारे अच्छे थे पेपर। कोई डिफिकल्ट हाँ, नहीं लगा difficult आपको? नहीं था। और जो 3 आवर्स का टाइम दिया गया था, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू? It was sufficient, but my paper was completed before 20 minutes. ओके, दैट इज़ ग्रेट। तो इनका 20 मिनट पहले ही पेपर ख़त्म हो गया था। और कितना एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हो कि कितने मार्क्स आएंगे आप? Expecting 70 above. 70 अबव। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच टू टॉकिंग टू अस।
आप आइए इधर प्लीज़, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? गार्गी। गार्गी। तो गार्गी, आप कितना एक्सपेक्ट कर रही हो, कितना आपने अटेम्प्ट किया था? I have attempted the full questions. Every question I have attempted, and I am sure that I will get the 70% above because the paper was too easy, and the book questions were only there. ओके, तो मतलब एनसीईआरटी से आपसे सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। कौन सा, अगर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा भी मैंने कुछ देर पहले भी एक स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने कहा बहुत डिफिकल्ट था, आपके हिसाब से क्या डिफिकल्ट था या ईजी था? डिफिकल्ट नहीं था, मतलब डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। एमसीक्यू जो ईजी थे वो तो they were given from the paragraph, so they are easy. सो अनसीन पैसेजेस का जो लेवल था वो डिफिकल्टी था, मॉडरेट था या फिर बहुत ईजी था? Easy. ईजी था। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और हैं, प्लीज़ कम हियर। योर गुड नेम? Palak. पलक। सो हाउ वाज योर पेपर? It was nice. वाज नाइस। Yeah, the paper was quite balanced. And I've given my 100%, so I'm sure I'll get 100%. ओके ओके फाइन। तो जो सेक्शंस थे ए, बी और सी, तीनों सेक्शन में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा सेक्शन था? Actually, I can't say difficult. They all were balanced, so I didn't find any section as such difficult. So they were quite good. Yeah, the paper was simple and it was easy to attend all. 3 घंटे का जो टाइम मिला था आपको पेपर करने के, दैट इज़ इनफ? Yeah, that was sufficient. Even it was enough. It was more than enough because I got, if I talk about myself, I got half an hour extra for revision. So I am quite satisfied. ओके, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के आए थे तो उनको आधा घंटा ज़्यादा मिल गया है, जो नहीं पढ़ के आए तो उनका कुछ नहीं कह सकते। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप में से कौन बात करेंगे? आप बात करेंगे? आपसे बात करें? आपका नाम? आशुतोष। आशुतोष। क्या तो कैसा रहा आपका पेपर? इट वाज क्वाइट इजी, मतलब हाँ कि अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा तो अच्छा अटेम्प्ट कर लेगा, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है वो पेपर में। कितना एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हो? जो 80 मार्क्स का पेपर था उसमें कितना एक्सपेक्ट किया है और कितना करके आए हो? अगर करके तो 100% है, अगर ज़्यादा ग्रामेटिकली एरर नहीं हो तो 70 अबव तक। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी स्टूडेंट्स मिल रहे हैं मुझे, वो सब 70 अबव स्कोर करने वाले हैं और मैं ये चाहूँगा भी सब टॉप कर लो यार सब। और यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं मेरे साथ। आपसे मैंने बात की नहीं की? आपका नाम? My name is Aishwarya. ऐश्वर्या। तो हाउ वाज योर पेपर ऐश्वर्या? The paper was easy and the best part was that it was not lengthy. ओके, It was great. तो कितनी देर पहले आपका हो गया? क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करी। 2.5 hours में कंप्लीट हो गया था and then I was free. ओके, तो एक और स्टूडेंट मुझे यहाँ पे मिले जिनका 3 घंटे से पहले पेपर हो गया। तो कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और कितना आपने वहाँ पे पेपर करके आए हो? Obviously 100% I have attempted and I expect 75 above. ओके, तो 75 अबव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच टू टॉकिंग टू अस। और भी स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पे आइए प्लीज़। आपका नाम? थोड़ा पास में आ जाइए वहाँ पे। Akanksha Singh. आकांक्षा। सो हाउ वाज योर पेपर आकांक्षा? Amazing, I guess. ओके, It was better than pre-boards. Definitely it was. प्री बोर्ड से ज़्यादा कुछ आपको हेल्प मिली थी प्री बोर्ड से, और जो लास्ट ईयर पेपर्स थे उससे भी कुछ हेल्प? Definitely I took help from last year paper and pre-board sample papers and a lot of papers, sample papers. ओके, Yeah. सो जो आपने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, लाइक 80 मार्क्स का पेपर था, 80 मार्क्स में से आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? I attempted for 80 marks and I expect more than 75. Definitely. ओके, More than 75. और टाइम सफिशिएंट था? Yeah, definitely. ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, सो योर गुड नेम? सर विनीत। विनीत। सो विनीत, आपका पेपर ओवरऑल कैसा रहा और कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? As all my paper is very best and I did not feel any sections very hard. For I have prepared very well and I have attempted 100% questions. So what is your expectations? What are I like was how expecting between 80 and 75. 75, like 80 is full marks, huh? Yes. So you are expecting full mark. Yes. All the very best. Thank you so much to talking to us. और आपका नाम? निर्माण। तो निर्माण यहाँ पे हमारे साथ हैं, वो भी पेपर दे के आए हैं क्लास 10 का इंग्लिश का। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो सेक्शंस थे ए, बी और सी, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन सा था और कितने टाइम में आपने उनको कर लिया? एक्चुअली सेक्शन सी जो था वो ज़्यादा लॉन्गेस्ट मेरे लिए पड़ा, बिकॉज उसमें काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस आए थे। और वो जो क्वेश्चंस थे काफ़ी मतलब स्ट्रैटेजिकल थे। और अगर आपको उस थोड़ा सा अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सप्लेन करो, क्योंकि स्ट्रैटेजिकल बात करते हैं, आपने बोला स्ट्रैटेजी के साथ, तो इंग्लिश में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो पैराग्राफ से पूछा जाता है या किसी तरह से पूछा जाता है, तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि ये स्ट्रैटेजिकल थे? तो अगर आपको उस चैप्टर की पर्टिकुलर चैप्टर की अगर पूरी नॉलेज है तभी आप उस क्वेश्चन को पूरा फुली अटेंड कर पाओगे।
So that was the तो main. कुछ ऐसा लगा कि पैराग्राफ में क्या वो चीज़ मिसिंग है, ऐसा कुछ लगा? ना नहीं ऐसा कुछ नहीं था. ओके, आपने कितना एक्सपेक्ट किया हुआ है इस पेपर से, कितना आपको मार्क्स मिले? Actually, I was expecting above 60 plus because I had a lot of grammatical mistakes. So 60 से plus की अभी उम्मीद है. ओके, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट. यहाँ पे और कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं. आपका नाम? प्रशांत. प्रशांत, तो ओवरऑल कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा गया. 70 तक लग रहा है मुझे आ जाएंगे मेरे. 70 तक आ जाएंगे. सेक्शन ए, बी और सी 3 सेक्शंस थे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे पेपर में, वो कितने डिफिकल्ट थे? वो आसान थे, बस थोड़ा अगर पैसेज ध्यान से पढ़ते तो सारे आंसर आ रहे थे, इतने हार्ड नहीं थे और इजी भी थे करने के लिए. तो मतलब अगर हम बात करें पेपर की, तो ओवरऑल ये मॉडरेट पेपर कहा जा सकता है कि बहुत ना डिफिकल्ट था और बहुत इजी भी नहीं था. इजी था वैसे, इजी था पेपर. ओके, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं वो इजी समझ रहे हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. आपका नाम? काव्य. ओके काव्य, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कैसा, आपका पेपर जो है हुआ, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर बहुत अच्छा हुआ था. 3 सेक्शंस थी, कौन सा सेक्शन आपको सबसे डिफिकल्ट लगा? सेक्शन सी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि उसमें थोड़ा सा लिटरेचर थी और थोड़ा लॉन्गेस्ट भी था, वो टाइम ज़्यादा लगा उसको करने में. ओके, तो आपको सेक्शन सी में ज़्यादा टाइम लगा. वैसे अगर देखें हम 3 घंटे का पेपर था, 3 घंटे में आपको लगा कि सफिशिएंट टाइम था, ये पेपर हो सकता था? मेरा 2.5 आवर्स में हो गया था. तो एक और स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 2.5 आवर्स में उनका पेपर हो गया था. ऑल द वेरी बेस्ट. यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं. आपका नाम? अभिषेक, आप यहाँ पे मुझे मिले थे थोड़ी देर पहले. हाँ जी, आपको मिला. फिर आपने मुझे कहा कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा. मैंने ये बोला कि आपको उनसे बात कीजिए फर्स्ट, क्योंकि उन्हें जाना था. चलिए कोई नहीं. आपका पेपर कैसा रहा? बेस्ट रहा पेपर. तो बेस्ट मतलब 80 आउट ऑफ 80? नो, बट 75 अप्रॉक्स तो आई थिंक. 75 तो आ ही जाएंगे. चलिए गुड. और कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? सेक्शन तो कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं था. अगर चैप्टर का थ्रॉली बुक रिवीजन किए होंगे, अगर रीड किए होंगे, तो वो कोई डिफ़िकल्ट नहीं था. बाकी क्वेश्चन जो थे सारे वैल्यू बेस्ड आए थे. ओके, तो ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. और एक और यहाँ पे स्टूडेंट्स बची हैं मेरे साथ जो मुझसे बात करेंगी बहुत देर तक बात करेंगी आप मुझसे? थोड़ी देर तक बात करेंगी. आपको और भी प्रिपेयर करना होगा. तो कैसा रहा पेपर आपका? इट वॉज़ वेरी नाइस. इट वॉज़ वेरी नाइस. तो इनका कहना है कि इट वॉज़ वेरी नाइस. तो कौन सा सेक्शन जो था ए, बी और सी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा आपको, और किस में सबसे ज़्यादा टाइम लगा? डिफ़िकल्ट एज सच कोई भी नहीं था, बस लेंदी था. राइटिंग पार्ट बहुत ज़्यादा लेंदी था. राइटिंग स्किल्स. तो आपने पूरा पेपर कितने देर में सॉल्व किया? पूरा पेपर 2.5 आवर्स में हो गया था. बाद में 1.5 आवर रह गया था रिवाइज करने के लिए. तो ओके, जो MCQs थे सेक्शन ए में, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो उनका लेवल कैसा था? डिफ़िकल्ट थे, इजी थे या फिर मॉडरेट थे? इस वाले पेपर में तो इजी ही थे, वैसे कोई ट्रिकी नहीं थे. ओके, आपने कितना एक्सपेक्ट करने का, मतलब स्कोर कितना करने का सोचा है, कितना आपका आ सकता है मार्क्स इसमें? वैसे अभी तो 100% का सोचा है, पर अगर फिर भी तो 75 अबव आ जाएंगे. ओके, थैंक यू सो मच. और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे, उनसे हमने बात करी और क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम का जो इंग्लिश का पेपर था वो हो गया. बट यहाँ पर जो एक बात मुझे समझ में आ रही है कि पेपर लेंदी नहीं था. पेपर आधे घंटे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो गया था. और साथ ही साथ दोस्तों, आपको हम कल फिर मिलेंगे. एक जो 12th क्लास का इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसके लिए भी हम एक वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे. और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट जो है लिंक्स को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के हमने आपको दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं. और साथ ही साथ अगर आप आज के पेपर का जो है PDF चाहते हैं तो वो भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है. अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और देखते रहें जागरणजोश.com.